तो दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग बहुत प्रसन्न होंगे, अच्छे होंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आज आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था, आज हम उसमें आपका सबसे पहले हिंदी का हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे। कोई व्याख्या नहीं होगा, हम बस यहाँ पे आपको आंसर बताएंगे, क्योंकि ये जब से आप एग्ज़ाम देकर आए होंगे आप आंसर के लिए थोड़ा सा बेचैन होंगे। तो आइए हम आते हैं, ज़्यादा न बात करते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे हिंदी का। आप निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? इसमें पूछा है प्रेमचंद की कृति कौन सी नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए कर्मभूमि है, मानसरोवर है, शतरंज के खिलाड़ी है, बट मैला आंचल जो है प्रेमचंद की कृति नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और दूसरा क्या क्वेश्चन है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है, तो आप बताएंगे आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है आपका योजक चिन्ह होता है। दूसरे का ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो तीसरे का क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तुम समझते हो कि वह नीरा बालक है परंतु वह अच्छों के कान काटता है, जो विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है। इसमें आप देखेंगे ऑप्शन ए में हुआ है हे प्रभु मुझे शक्ति दो, ऑप्शन बी में भी हुआ है वह घर आया या नहीं आया, और ऑप्शन सी में भी हुआ है राम राम उसने यह क्या कर दिया। इस प्रकार से बातें हम चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर आप हमारे साथ देखेंगे, परिपत्र कब जारी किया जाता है? आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, चौथे का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जब संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय जो है परिपत्र जारी किया जाता है। पांचवा नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे, शायद कल निकुंज यहाँ आए वाक्य किसका उदाहरण है? तो शायद कहा है, तो पांचवे का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा यहाँ पे। फिर छठवां नंबर क्वेश्चन आते हैं, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया वाक्य किसका उदाहरण है? तो छठवें का ऑप्शन ए हो जाएगा, सरल वाक्य का उदाहरण है। आप ध्यान देंगे, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। अब आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन पर, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था वाक्य किसका उदाहरण है? तो सातवें का आप बताएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में हम आते हैं आठवें क्वेश्चन पर। आप देखेंगे आठवां क्वेश्चन हमारे साथ व्याख्या दिया है, यहाँ पे आप व्याख्या पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे दोस्त, क्योंकि हम सोच रहे हैं आपको आंसर जल्दी जल्दी मिल जाए। व्याख्या करने के किसी दिन हम व्याख्या भी करा देंगे, लेकिन यहाँ पे बस हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। आठवां क्या है, सच्चे वीर वे होते हैं जो, अब आठवें का आपके व्याख्या के अनुसार आंसर हो जाएगा, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या होगा, कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है? तो नौवे का ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्म फल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से जो है आनंद मिलता है। आप देखें कर्म में आनंद किस कारण मिलता है, कर्म फल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से आपको आनंद मिलता है। फिर इसी क्रम में हम आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। आप देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। रेखांकित उपवाक्य का प्रकार क्या है? तो आप तुरंत बताएंगे, 10वें का ऑप्शन बी हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य। अब फिर इसी क्रम में हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। तो उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट आपका आलस्य है, दुख नहीं है, निराशा नहीं है, वैराग्य नहीं है, लेकिन उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, आलस्य है। फिर इसी क्रम में आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अभय उभय में समरूपी भिन्नार्थक क्या है? तो 12 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, निडर दोनों है। आप ध्यान देंगे, निडर और दोनों, समरूपी भिन्नार्थक में क्या है, निडर दोनों। 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक है, तो 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बिजली तेज। फिर इसी क्रम में आएंगे 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युगल का चयन करें। तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, शीत ठंडा तेज किया गया। आप देखेंगे सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युगल का चयन करें, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शीत ठंडा तेज किया गया। फिर इसी क्रम में आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, करुण निष्ठुर। फिर इसी क्रम में हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इत और ता। केंद्रित और अधिकता में देखिए इत हो जाएगा, केंद्रित में अधिकता में ता हो जाएगा। 16 का सी। 17 अली शब्द के अनेकार्थी शब्द क्या है? तो 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, भौरा या
कोयल। फिर इसी क्रम में आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या है? तो 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा भार्या या प्राणप्रिया। फिर इसी क्रम में आएंगे 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर आप हमारे साथ देखिए, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? तो 19 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चार दीवारी होता है, न कि चार दीवारी होता है, न चार दीवारी होता है, न चार दीवारी होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फिर इसी क्रम में आते हैं निम्न 20वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? तो 20वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कौतूहल होता है, न कि कौतूहल होता है, न कौतूहल होता है, न कुतूहल होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप हमारे साथ। 21 नंबर, महेश गीता गा रहा था, वाक्य में काल है, तो 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा अपूर्ण भूत होगा। और 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, न इसमें सामान्य भूतकाल है, न अपूर्ण भूतकाल है, न आसन्न भूतकाल है। अर्थ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? तो 23 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, रीना पढ़ती होगी, जो है संदिग्ध है। उसने खाया है, इसमें नहीं है, वर्षा हो रही है, इसमें भी नहीं है, वह पुस्तक पढ़ती है, लेकिन रीना पढ़ती होगी में संदिग्ध वर्तमान काल है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? 24 का आप ऑप्शन बताएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई में आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जिज्ञासु। आप ध्यान देंगे। और 26 नंबर, निम्न से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आज्ञा स्त्रीलिंग है, मार्ग नहीं है, गृह नहीं है, परिमाण नहीं है, आज्ञा आपका स्त्रीलिंग है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो 27 का आप देखेंगे, 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमिगत विवाह जो है आपका पुल्लिंग है। आप देखेंगे विवाह क्या है? पुल्लिंग है। आप ध्यान देंगे, ये अभी क्वेश्चन आपके यूपी लेखपाल में भी पूछा था, तो आप ध्यान देंगे, विवाह जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? विवाह। 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर इसी क्रम में हम देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो 28 का ऑप्शन ये हो जाएगा, विधाता। फिर इसी क्रम में आएंगे 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? आप तुरंत बताएंगे। 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, तिरोभाव। आप ध्यान देंगे, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्त मुक्त जो है आपका सही नहीं है। बाकी अमावस्या पूर्णिमा सही है, आचार अनाचार सही है, कुटिल सरल सही है, बस गुप्त मुक्त नहीं सही है, इसलिए आपका सही हो जाए, क्योंकि इसमें पूछा है, सही नहीं है। फिर इसी क्रम में आएंगे 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोप का विलोम शब्द है। 31 आप बताएंगे, कोप का विलोम क्या है? कृपा है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? लहू का समानार्थी शब्द है। 32 का आप ध्यान देंगे, 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, शोणित। लहू का समानार्थी शब्द है शोणित। फिर इसी क्रम में 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। तो 33 का तुरंत आप बताएंगे, सही पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, सेना। अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। फिर सेना हो जाएगा। वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। 34 का ऑप्शन ये हो जाएगा, महिला। उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा आपका, उपकार को मानने वाला। फिर इसी क्रम में हम देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जो दिखाई न दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अदृश्य। और 37 नंबर, निम्न विकल्प में से सही विलोम युग बताइए। तो 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दीर्घकाय या कृशकाय आपका सही विलोम युग्म हो जाएगा। फिर 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। 38 नंबर हमारे साथ आप क्वेश्चन देखेंगे, आपका पुनः व्याख्या दिया है, तो हम व्याख्या का डायरेक्ट आंसर बताएंगे। लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? तो 38 नंबर आप बताएंगे, 38 का बी हो जाएगा, इच्छा न करने को। भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है? तो 39 का आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। फिर 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, लालसा बढ़ाती है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? 41
61 का ऑप्शन डी हो जाएगा इच्छाओं के बढ़ने से। 42 आप देखेंगे लालसा शब्द के दो पर्यायवाची क्या हैं, तो लालसा के पर्यायवाची आप बताएंगे 42 के ऑप्शन ए हो जाएंगे इच्छा एवं आकांक्षा है, जो लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं। 43 जात शब्द का बहुवचन रूप क्या है, 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा जातियाँ। 44 निम्न से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो 44 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी फूल जो है आपका तत्सम नहीं है। 45 का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, आप देखेंगे 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा कृपा आपका तत्सम शब्द है। बाकी पहिया खटिया आटा ये तत्सम नहीं है, तद्भव है, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में आएंगे 46 देखेंगे निम्न से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, तो 46 का ऑप्शन डी हो जाएगा सत्तू। 47 नंबर क्वेश्चन निम्न से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, आपसे पूछा है तद्भव नहीं है तो मयूर जोता है आपका तत्सम है, आप ध्यान देंगे वही पूछा है। बाकी आम हाथ दूध आपका सब तद्भव है। 48 नंबर क्वेश्चन है स्कंद का तद्भव रूप क्या होता है, आप तुरंत बताएंगे 48 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी कंधा। फिर 49 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप है, हरिद्रा 49 का क्या हो जाएगा, 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा हल्दी। फिर 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो 50 का ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्ली छत से कूद पड़ी, आप ध्यान देंगे आपादान कारक का प्रयोग बिल्ली छत से कूद पड़ी। 51 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो 51 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका वदन आनन आस्य। फिर 52 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है, 52 का ऑप्शन ए हो जाएगा एक वचन में। 53 क्वेश्चन क्या है भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है 53 का बी हो जाएगा भारतीयों, आप ध्यान देंगे ऑप्शन बी होगा भारतीयों, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में आएंगे 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ क्या है अति का भला न बरसना अति की भली न धूप, तो 54 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं हुए। फिर इसी क्रम में 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, आप ध्यान देंगे। 56 क्या है आटा गीला होने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 56 का भी हो जाएगा कठिनाई में पड़ना। फिर इसी क्रम में 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारे साथ आप फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है, तो 57 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सोच विचार कर काम करना। फिर इसी क्रम में आएंगे 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वह चम्मच से चावल खाता है वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है, तो 58 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संबंध कारक हो जाएगा। फिर 59 क्वेश्चन देखेंगे गहने अलमारी में है गहने अलमारी में है अलमारी में पद में कारक है, तो 59 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अधिकरण, आप ध्यान देंगे अधिकरण कारक हो जाएगा क्योंकि गहने अलमारी में है। कर्ता ने कर्म को करण से संबंध का की अधिकरण में, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में आते हैं अधिकरण में पर। फिर होता है 60 नंबर क्वेश्चन आप बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ बताइए, तो सृष्टि का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। फिर इसी क्रम में आएंगे 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, तुरंत बताएंगे आप 61 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका इति प्लस आदि। आप देखेंगे शुभेच्छा का संधि विच्छेद आप बताएंगे 62 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा शुभ प्लस इच्छा। फिर 63 क्वेश्चन क्या हो जाएगा व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो 63 का ऑप्शन बी हो जाएगा वह आदमी अच्छा नहीं है। फिर इसी क्रम में देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन व्याकरण की दृष्टि से निम्न से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो 64 आप देखेंगे 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, आप देखेंगे अस्त्र नहीं आपका शस्त्र है या अशुद्ध है यहाँ पे अस्त्र होना चाहिए था, आप देखेंगे अस्त्र है बंदूक क्या है आपका अस्त्र है, यहाँ पे शस्त्र देकर गलत कर दिया है, तो ऑप्शन बी आपका बाकी ऑप्शन सही है। आप देखेंगे दोस्त हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर करना जरूर भूलिएगा नहीं। फिर इसी क्रम में हम कहते हैं 65 नंबर क्वेश्चन यथोचित किस समास का उदाहरण है, तो 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। फिर 66 का नंबर क्वेश्चन क्या है निम्न से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है, आप बताएंगे द्विगु समास का उदाहरण आपका पंसेरी हो जाएगा, ऑप्शन मतलब बी हो जाएगा 66 का बी। फिर
67 नंबर क्वेश्चन, बात का धनी का मुहावरे का अर्थ आप बताएंगे। तो 67 आप बताएंगे यहाँ पे 67 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाए, वायदे का पक्का जो होता है वही बात का धनी होता है। फिर 68 क्वेश्चन क्या है, 60 नद्दागम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, आप 68 बताएंगे, ऑप्शन सी नदी प्लस आगम हो जाएगा। और 69 क्वेश्चन क्या है, मनः प्लस अनुकूल संधि का संधि है, तो 69 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मनोनुकूल हो जाएगा, मनः प्लस अनुकूल का संधि। फिर इसी क्रम में 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो 70 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मित्रता जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। फिर 71 क्वेश्चन, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, तो 71 का आप तुरंत आंसर बताएंगे, ऑप्शन ए पर हो जाता है। 72 का आप बताएंगे, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 72 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अनु हो जाएगा। 73 जो है आपका, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आप हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो बंगाली जो शब्द है इसमें आपका ई प्रत्यय प्रयोग हुआ है। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है, आप 75 का ऑप्शन बी बचाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम है। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, 76 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, उसको। फिर इसी क्रम में 77 आप देखेंगे, निम्न से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, आप देखेंगे 77 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। 78 गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है, तो 78 का ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वंद्व समास। फिर 79 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो आप तुरंत बताएंगे 79 का ऑप्शन सी हो जाएगा, चमड़ा जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, 79 का ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी खटाई मिठास ठंड नहीं है। फिर इसी क्रम में हम देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का आपका लास्ट क्वेश्चन है, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है, तुरंत बताएंगे, जातिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार से दोस्त हम यहाँ पे हिंदी का सेक्शन आपका कंप्लीट कर दिए। और आपको यदि आपको कहीं डाउट होगा कमेंट बताइएगा, हम उस क्वेश्चन को पुनः कहीं यदि गलत हम बोल दिए होंगे बाय मिस्टेक या गलत हम कहीं से उत्तर प्राप्त कर लिए होंगे तो आपका हम जरूर सुधार के आपके कमेंट बॉक्स में उत्तर देने की कृपा करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जस्ट हम इसके बाद जीएस का वीडियो देंगे, फिर मैथ और रीजनिंग का हम चारों सेक्शन आपका यहाँ पर देंगे। तब तक आप वीडियो इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब चैनल कराइए। ठीक है दोस्त, चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।